केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवान जब तक सीमा पर तैनात हैं, तब तक देश की 1 इंच भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बॉर्डर क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया और कहा कि भारत चीन सीमा पर वर्ष 2014 तक औसतन खर्च 4,000 करोड़ रुपए सालाना होता था, जबकि पिछले 9 सालों में ये खर्च बढ़कर 12,340 करोड़ हो गया है। सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सीमा से जुड़े गांवों में पलायन रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में सरकार ने सीमा के 19 जिलों के 46 ब्लॉक और 662 गांवों में बिजली, सड़क, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 4,800 करोड़ रुपए का बजट दिया है। उन्होंने कहा कि देश की 168 गांवों की सड़कों का डीपीआर तैयार हो चुका है और जल्द ही ये सभी गांव सड़क, बिजली, दूरसंचार और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में ढेर सारा बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में 317 समाप्त करने के बाद आतंकवाद को पूरी तरह से काबू करने में देश को सफलता मिली है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी 80% की कमी दर्ज की गई। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने सेना की तर्ज पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भी विमान और रेलवे में कोटा आरक्षित कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों की सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है और देश उसका सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात सेना, अर्धसैनिक बलों की वजह से आज देश का हर नागरिक सुरक्षित है। इस अवसर पर उन्होंने आईटीबीपी के पदक विजेता अधिकारियों और विजेता बटालियनों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान की।